बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस दलित दस्तक के जनमत कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे स्कूलों की और निजी स्कूलों की। आज हम चर्चा करेंगे। कारण ये है कि हाल ही में बुरहानपुर निवासी अजय सिंह रघुवंशी जी, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये डिमांड की है, ये मांग की है सरकार से और साथ ही निजी स्कूल संचालकों से कि वे कोरोना काल की जो फीस है, स्कूल की फीस, वो माफ कर दें। और ऐसा बहुत हमने देखा है, खबरों में पढ़ा है कि कुछ स्कूलों ने, कुछ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है या फिर बहुत सारे राज्यों के कुछ स्कूल हैं जिन्होंने कहीं कहीं 1 साल की फीस माफ कर दी है। कुछ कुछ स्कूलों ने 2-4 महीनों की, जो कोरोना काल का जो समय है, इस समय की स्कूलों की, निजी स्कूलों की फीस माफ कर दी। हालांकि इस दौरान अधिकतर निजी स्कूल वो ई लर्निंग की क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। इसका कितना लाभ हो पा रहा है, ये तो शायद बच्चे और उनके माता पिता ही बता पाएंगे। लेकिन इस वक्त ये जो मांग उठी है, इस पर हम आप सभी की राय लेंगे। हम इस वीडियो को पहले देखते हैं जो उन्होंने जारी किया है रघुवंशी जी का, उसके बाद फिर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वाह झूठे मामा और वाह प्रधानमंत्री जी। बातें तो खूब की, ये बच्चे पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और आज बच्चों की हालत बद से बदतर करने को तुम तैयार बैठे हो। आज आप बात करते हो कि आप बच्चों को ट्यूशन फीस जमा करो। आज आप बात करते हो कि बच्चों से स्कूल की फीस जमा कराएं, अलग अलग प्रकार की, चाहे बस की फीस हो, चाहे और दीगर प्रकार की फीसें हो। बाकी आपको इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि आज 2 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन हो चुका, 1 महीने से ज़्यादा बुरहानपुर में कर्फ्यू हो चुका। बाकी आपको उनकी बच्चों की कोई आपको परवाह नहीं है। आपको इतना ही है तो आप स्कूलों की डायरेक्ट मदद कर दें। और मैं तो स्कूल के भी कहना चाहता हूँ, बुरहानपुर, खासकर बुरहानपुर के जनप्रतिनिधियों को भी, कि आप स्वयं की भी तो स्कूलें हैं। बुरहानपुर के जितने भी वर्तमान में जनप्रतिनिधि है और जो पूर्व के जनप्रतिनिधि है, सबकी अपने अपने स्कूलें हैं। ये सबसे आगे बढ़कर आगे आए, जनता के बीच में जाए और बच्चों को ये कहे कि आपकी स्कूल की फीस हम नहीं लेंगे, तो उनका देखा देखी भी बुरहानपुर शहर के दूसरे स्कूल वाले भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अफसोस होता है मुझे जिला प्रशासन पर भी कि उसके बावजूद, जो कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की अपने आप को मामा बोलने वालों ने, कि मैं बच्चों की फीस की सिर्फ ट्यूशन फीस लूंगा, बाकी वह भी कहीं कारगर नहीं हो रही। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जिस प्रकार से एक गलत फहमी पैदा की गई, बच्चों को ऑनलाइन में कोई खास पढ़ाई नहीं गया, उसके बावजूद भी फीस ली जा रही है। और जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उन पर दबाव बनाकर ऑनलाइन हटाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप बच्चों के मामा बनते हो, आप बोलते हो कि जब देश पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, इंडिया पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, तो ऐसा पढ़ेगा और ऐसा बढ़ेगा नहीं। आप स्कूल की फीस माफ करें और स्कूल के मैनेजमेंट से कहें कि आप बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप बच्चों को फोन नहीं करेंगे, आप बच्चों को मैसेज नहीं करेंगे और स्कूलों की फीस आप माफ करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र जामरे, जो कि इस वक्त बालाघाट जिले में रह रहे हैं। ये राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना है आपका इस विषय पर। इस विषय पर मैं कुछ अलग ढंग की सोच रखता हूँ साहब। बात यह है कि जैसे कई जगह से मांग आ रही है कि निजी स्कूलों की फीस जो है, निजी स्कूल संचालकों को जो है वो माफ कर देनी चाहिए जी। बात सही है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे भी कमजोर होते जा रही है। इनकम ऑफ सोर्स लोगों के कम होते जा रहे हैं या टोटली बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की फीस पे करना जो है किसी भी पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल भरा कदम लगने लगा है। तो ऐसी स्थिति में निजी स्कूलों के संचालकों को फीस तो माफ कर देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में इकलौता देश भारत ही ऐसा देश है कि जहां दोहरी शिक्षा दी जाती है जी। पूंजीपतियों के बच्चों के लिए जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, पूंजीपतियों के बच्चों के लिए अलग स्कूल और गरीब किसान मजदूरों के बच्चों के लिए अलग स्कूल।
गरीब किसान मजदूरों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनका स्कूल का सिलेबस अलग होता है। और पूंजीपति के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में स्टडी करते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी करते हैं, उनका सिलेबस आज भी अलग होता है। वो एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। और इवन दूसरी तरफ अगर हम सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें तो वो जो है वही स्टेट बोर्ड की जो है सिलेबस का अध्ययन वो लोग करते हैं। तो ये दोहरी एजुकेशन जो है भारत के लिए घातक है। अगर पूंजीपति के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उनके फीस माफ करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको फीस से तो उनका कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसी स्थिति में सरकारी प्राइवेट स्कूल जो है वो है ठीक, लेकिन दोहरी एजुकेशन देना जो है वो राष्ट्रीयता के खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्र का संपूर्ण विकास कभी नहीं हो सकता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और बहुत सारे जो हमारे जो थिंकर्स हैं और मिस्टर विलियम पिट जो है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि अगर आप अपने देश का सर्वांगीण अगर विकास चाहते हो तो एजुकेशन व्यवस्था में आपको सुधार करना पड़ेगा। और चूंकि जब तक आप एजुकेशन व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे तब तक आपके देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। और एजुकेशन जो है ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसका सिलेबस आपको डिजाइन करना चाहिए। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा यहाँ है नहीं है। यहाँ जो है एजुकेशन 12वीं क्लास तक या बीए तक, एमए तक ऐसी दी जाती है कि जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। अगर उस एजुकेशन को लेकर हम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे तो हमको उससे रोजगार नहीं मिल सकता है। तो सरकार को जो है सबसे ज्यादा रोजगार उन्मुखी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। और चूंकि जब तक रोजगार उन्मुखी शिक्षा की ओर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। और एजुकेशन जो है बिल्कुल समान होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। चाहे वो अमीर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, किसान मजदूर का बेटा हो या कोई नेता का बेटा हो, वो एक ही जगह बैठकर पढ़ना चाहिए। और उसके सिलेबस जो है, स्कूली सिलेबस जो वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब जाकर इस देश का सही विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वो लोग पढ़ाते हैं, एक चीज अगर देखा जाए, जितनी महंगी स्कूलों है, कॉन्वेंट स्कूल है, बड़ी बड़ी स्कूल है, वहां पर वो लोग पढ़ाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। लाखों रुपया फीस वो लोग पेड करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है जी। 2-4 महीने के कोरोना काल से जो उनके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ सकता पूंजीपतियों के ऊपर। 100 साल तक भी अगर कोरोना रहे तो भी इतने पूंजीपति लोग हैं इस देश के अंदर में जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। असर तो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। और ऐसी स्थिति में उनकी फीस को माफ करना भी बहुत जरूरी है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। और धन्यवाद। सवाल ये है कि जो स्कूल अब तक के बंद हैं जिस पूरे कोरोना लॉकडाउन काल में, और इस काल की फीस जो है वो मांगी जा रही है, डिमांड की जा रही है निजी स्कूलों द्वारा, तो इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि किसी को कोई नुकसान भी ना हो और समस्या का समाधान भी हो जाए? जी बताएं सर। पहले ही मैंने बताया सर कि इसमें सर्वप्रथम तो सरकार को एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि पालक को भी असुविधा ना हो और विद्यालय संरक्षक या विद्यालय स्टाफ को भी असुविधा ना हो। इसके लिए सर्वप्रथम तो ये करना चाहिए उनको, जैसे मान लीजिए वर्तमान में अभी कोरोना की महामारी के चलते बहुत लोग परेशान हैं, पालक भी फीस देने की स्थिति में नहीं है। और सर्वप्रथम तो ये साहब कि नो एजुकेशन नो फीस। यदि एजुकेशन नहीं तो फिर फीस क्यों? लेकिन चूंकि संस्था में स्टाफ भी है, कर्मचारी भी हैं, अध्यापक भी हैं, उनकी भी व्यवस्थाएं हैं, उनका भी परिवार है, जिससे बहुत लोग ऐसे अध्यापक है जिनका वो टोटल उसी विद्यालय पे ही डिपेंड है। तो उनको कुछ व्यवस्था नहीं की जाएगी तो वो लोग परेशान भी हैं, वर्तमान में भी परेशान हैं, काफी परेशान हैं तमाम लोग विद्यालय के स्टाफ में। तो मेरे समझ से तो साहब सरकार को इसमें कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए जी। और वैसे तो विद्यालयों को पालकों से फीस नहीं लेना चाहिए और गवर्नमेंट उनका सहयोग करे। गवर्नमेंट उनकी कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कुछ विद्यालय को जैसे ऐड मिलता है उस रूम में कुछ उनको तत्काल राहत के लिए दे दे, एक पैकेज टाइप का दे दे, जिससे कि विद्यालयों को राहत हो, आगे वो सुचारू रूप से विद्यालय को चला सके। और हम समझते हैं कि
अगर ये कदम तमाम जो निजी स्कूल हैं और निजी स्कूल संचालकों में अगर हम देखें तो बहुत सारे नेता ही लोग हैं जो राजनीतिक दल के नेता ही हैं जिनके नाम से या जिनके स्कूलें इस वक्त चल रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से सराहनीय भी होगा और बहुत सराहना भी मिलेगी उन्हें और बहुत सारे जो पालक हैं वो लाभान्वित भी होंगे और निश्चित रूप से उनका ये व्यवसाय आगे चलकर काफी अच्छा चल सकता है। इस वक्त सहृदयता दिखाने की आवश्यकता भी है और बड़ा दिल रखने की आवश्यकता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।